कहानी का अति संक्षिप्त परिचय। पृथ्वी पर जो जीवधारी पैदा होता है उसे एक काल अवधि बाद मौत की देवी यानी काल देवी अपने आगोश में ले लेती है। मरते सब है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, ये अतल सत्य है। काल देवी की आगोश से बचने के लिए लोग नाना प्रकार के उपाय तोने टोटके करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में सलामती की दुआएं मांगते हैं, छलकपत, बेहिसाब दौलत एकत्र करते हैं। प्रस्तुत कहानी का नायक काल देवी से दहशतजदा है। वह मौत से बचने के लिए भागता है, जोड़तोड़ लगाता है, मगर अंततः काल देवी उसे समझाती है कि स्वाभाविक रूप से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन व्यतीत करो। मौत कष्ट नहीं, जीवन रूपांतरण क्रिया है। जैसे तुम्हें पैदा होते समय कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही स्वाभाविक मृत्यु में भी तुम्हें कष्ट नहीं होगा और तुम चीर नींद्रा में सो जाओगे। सत्य घटना, अशोक विहार कॉलोनी, पानीपत, 15 मार्च 1995। कहानी काल देवी नफे सिंह कादियान। मुझे अच्छी प्रकार याद है। वह मार्च महीने की एक सामान्य मौसम की रात थी, अर्थात न तो अधिक सर्दी थी और न ही गर्मी। यह हकीकत में थी, मगर मेरी आभासी दुनिया में ये सब नहीं चलता। यह दिन, महीने, मौसम कोई और शक्ति तय करती है। मैं चीजों में से गुजरता जरूर हूँ, कुछ कर भी रहा होता हूँ। ऐसा आभास होता है कि हर स्थिति मेरे नियंत्रण में है, मगर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। मेरा आनंद, खौफ, उत्तेजना, रोना, हंसना सब होता है, मगर मेरे सामने बनने वाले दृश्य मेरे नियंत्रण से बाहर होते हैं। मैं करना कुछ चाहता हूँ, पर हो कुछ और जाता है। मैं बचना चाहता हूँ, पर बच नहीं सकता। भागना चाहता हूँ, पर भाग नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मैं भागने के लिए हाथ पैर नहीं मारता। मैं पुरजोर कोशिश करता हूँ, पर जितनी भी कोशिश करूँ, मेरी क्रिया स्लो मोशन में बदल जाती है। बस बचने का मेरे पास एक ही उपाय होता है, और वो है सपने से बाहर निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाऊं। पर ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ और बाहर आने के लिए पूरा जोर लगता हूँ। कई बार समस्या यह हो जाती है कि मैं सपने में ही जागने के लिए जोर लगाने का सपना देख रहा होता हूँ, अर्थात मुझे लगता है कि मैं जाग गया हूँ, मगर अफसोस कि मैं कई बार वाकई जाग जाता हूँ और कई बार सपने में जागकर किसी खौफनाक घटना से पलायन करने लगता हूँ। वह घटना कुछ थोड़े से फेरबदल के साथ फिर चलने लगती है। भगवान घर में टिल्लू के ट्यूबवेल वाली घटना से पहले मुझे सामान्य सपने आते थे, यानी मेरे सोने के बाद ही कोई सपना चलता होगा, मगर अब मेरे आंख बंद करने के कुछ ही देर बाद नींद के झोंकों में ही कोई चित्र बनने लगता है। मुझे ये भी एहसास रहता है कि मैं अभी सोया नहीं हूँ। चित्र बना, झटका सा लगकर फिर मिट गया। काफी देर तक ऐसे होता रहता है, जैसे किसी ने कोई वाक्य बोल दिया या कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कुछ परछाइयां सी भी एकाएक चलकर गायब होने लगती है। फिर एक नया आकाश खुलने लगता है। मैं एक नई दुनिया में प्रवेश करने लगता हूँ। आज कंबल फैक्ट्री में काम करने के बाद मैं हर रोज की तरह घर आ गया। रात का भोजन करने के बाद नित्य की तरह पत्नी के पास बेड पर बैठती पर अपना पसंदीदा जुबान संभाल के नाटक देखने लगा। वहाँ मेरे दोनों बच्चे नेहा और राहुल मेरे पास ही खेल रहे थे। आज दिन भर काम कर मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। शीघ्र ही मुझे नींद आने लगी। पत्नी को कहकर मैं टीवी की आवाज कम करवा अपनी खाट पर आ लेटा। मेरी पत्नी दोनों बच्चों के साथ बेड पर सोती थी और मैं चारपाई पर। लेटने के बाद कुछ देर में छत पर लगी लकड़ी की कड़ियों की तरफ देखता रहा। फिर मन ही मन अपनी मशीन पर चरे कंबल ताने का हिसाब लगाने लगा कि कितनी बुनाई अभी बाकी है। मेरे ताने के 10 पीस कब तक कटेंगे। और फिर पेड़ों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है जो ऊपर शिखर तक दिखाई दे रही है। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह एक बहुत ऊंचा काला सा पहाड़ है जिस पर स्याह काली रात में बड़े बड़े पेड़ों के झुरमुट चमक रहे हैं। पश्चिम में सूरज अभी छिपा नहीं है, वो पहाड़ की चोटी के ठीक पीछे है। मेरी तरफ अंधकार है, मगर पहाड़ के पीछे से रोशनी के फव्वारे से फूट रहे हैं। जैसे जैसे सूरज नीचे और नीचे जा रहा है, वैसे वैसे अंधकार भी बढ़ता जा रहा है।
पश्चिम में सूरज जैसे ही नीचे आया काले पहाड़ ने उसे निगल लिया। देखते ही देखते ऊंचे पहाड़ के साए सर्द काली रात के दामन में सिमट कर लुप्त हो गए। गहन निर्वता से डरकर पहाड़ी चिड़ियां अपने घोंसले में छिप कर सो गई। अब यहाँ निशाचरों की पदचाप शुरू हो गई थी। वे अपनी खोहों से निकलकर पेट की आग शांत करने के लिए गीजा तलाशने लगे। मैंने इस प्रकार का काला पहाड़ पहली बार देखा था। मैं उसकी तलहटी में खड़ा होकर अभी उसके बारे में कुछ सोच ही रहा था कि मुझे अपने पीछे घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई दी। घोड़े वाला बिल्कुल मेरे पास आ चुका था। मैंने उसे ध्यान से देखा। वह लगभग 80 साल का लंबा मरियल सा बूढ़ा था। सफ़ेद लंबी दाढ़ी, कमर थोड़ी झुकी हुई। उसने मेरे पिताजी की तरह सर पर पगड़ी बांधी हुई थी। वह मेरे पास आ घोड़े से उतरते ही मुझसे बोला, रुक क्यों गया? जा ऊपर चला जा, तेरी मंजिल वहीं है। आप कौन हैं? मैं तो बस यहाँ वैसे ही खड़ा हूँ। पहाड़ के ऊपर जाने थोड़े ही आया हूँ। मैं उससे प्रश्न पूछते हुए बोला, हाँ, आजकल के तेरे जैसे बच्चों को बात करने की तमीज ही नहीं है। मैं तेरे बाप के बाप का बाप हूँ। समझा कुछ? अपने बुजुर्गों की तुझे पहचान नहीं है। होगी भी कैसे? उस समय तो तुम यहाँ थे ही नहीं। वह बुजुर्ग कुछ रूखे शब्दों के साथ मुझसे बोला, अच्छा तो तुम मेरे दादाजी हो। जारझंखार, पेड़ पौधों के अलावा इस उबड़खाबड़ बदरंग से काले पहाड़ के ऊपर ऐसा क्या है जो मुझे पसंद आएगा? मैंने उससे पूछा। मुझे वह बुजुर्ग बहुत ही रहस्यमयी सा प्रतीत हो रहा था। उसकी परछाई कभी दाएं घूम जाती थी, कभी बाएं, जबकि वह बिल्कुल स्थिर था। नहीं, मैं तेरे उस दादा का भी दादा हूँ। तुम इस चक्कर में मत पड़ो और कान लगाकर ध्यान से मेरी बात सुनो। ऊपर काले पहाड़ की चोटी पर काल देवी का मंदिर है। आज अमावस की काली रात है। मंदिर में आज रात ठीक 12 बजे काल देवी की पूजा करोगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। मरने के बाद तुम प्रेत्योनि में नहीं भटकोगे, सीधे स्वर्ग में तेरा निवास होगा। तुम ऊपर चढ़ते जाना, रास्ते में बहुत कठिनाइयां आएंगी। जारझंखार तेरा रास्ता रोकेंगे। चाहे कुछ भी हो, डरना नहीं। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना। वह बुजुर्ग, जो कि मेरे दादा का भी दादा था, मुंह से बोलता जा रहा था और जमीन पर पड़ती हुई उसकी काली परछाई दोनों हाथों को विभिन्न मुद्राओं में हिलाते हुए मुझे ऊपर चढ़ने का इशारा कर रही थी। मैं भूत प्रेत, देवी देवता, स्वर्ग नर्क में विश्वास नहीं करता। ये कुछ नहीं होते, बस अंधविश्वासियों के विचार मात्र है, जो कुछ लोगों का पैसा कमाने का धंधा, दाना पानी बने हुए है। आप मेरे दादाजी हैं, आप कह रहे हैं, तो मैं ऊपर जाकर पूजा कराता हूँ, इसमें कुछ हर्ज भी नहीं है। मैं दादाजी से बोला, दाना पानी, दाना पानी। अब मुझे लगता है तेरा दाना पानी उठने वाला है। वो ऊपर बनी पगडंडी देख। तुम ऊपर जाते हो या नहीं? तुम समझते क्यों नहीं? एक बार वहां गए तो फिर बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तुम मुक्ति पा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। बस अभी चल दो। दादाजी इस बार अपने हाथ से पहाड़ पर पेड़ों के झुरमुट में सांप की तरह बल खाती हुई ऊपर जाने वाली पगडंडी की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से बोले, हाँ हाँ, जा रहा हूँ, गुस्सा नहीं होने का। कहते हुए मैं उस पगडंडी का अवलोकन करने लगा जिधर दादाजी इशारा कर रहे थे। दादाजी के स्वर में न जाने कैसी शक्ति थी कि फिर मैंने बहस करना उचित नहीं समझा। मैं पलटा और पहाड़ पर बनी पगडंडी पर तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। मैंने काफी ऊपर जाकर नीचे झांक कर देखा। मन में विचार आया कि देखूं दादाजी चले गए या वही खड़े हैं। ओह, वे ये क्या कर रहे हैं? मेरे मन से अन्यासा ही विस्मयकारी शब्द निकले। नीचे जहां मैं और दादाजी बातचीत कर रहे थे, वहां से नीचे बहुत गहरी खाई थी। अब दादाजी और घोड़ा खाई में नीचे उतर रहे थे। जितना मैं पहाड़ पर चाहा था उतना ही वो नीचे उतरे थे। दादाजी घोड़े पर नहीं थे, बल्कि अपने हाथों पैरों से सरकते हुए नीचे उतर रहे थे, ऐसे जैसे कोई इल्ली टहनी पर रेंगती हुई चलती है। उसके साथ ही उसकी परछाई भी नीचे उतर रही थी। जमीन पर दादाजी के हाथ पैर चलाने की मुद्रा और परछाई की अलग थी, ऐसे जैसे दोनों अलग अलग हों। घोड़ा भी ऐसे ही अपनी टांगे पत्थरों पर रगड़ते हुए नीचे जा रहा था।
हैरानी ये थी कि उस घोड़े की परछाई मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शायद घोड़े के अंदर हो। घोड़े के अंदर? हाँ हाँ हाँ, मैंने अपने से ही सवाल किया और जैसे अपनी ही मूर्खतापूर्ण बात पर हंसने लगा। फिर मैंने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया और दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। रात में पहाड़ पर चढ़ा आसान नहीं था। ऊपर से पगडंडी के आसपास उगा झाड़-झंखार मेरे चलने में बाधक बन रहा था। कई जगह बेले पैरों में लिपटकर मुझे गिराने की कोशिश कर रही थी। मैं थोड़ा डगमगाता मगर फिर संभल कर चलने लगता। कई जगह कांटेदार झाड़ियां भी मेरा रास्ता रोक रही थी और ऊपर से गहन अंधकार। मुझे इस बात का एहसास था कि पूजा पाठ में मेरी कोई रुचि नहीं है और नहीं मैं कभी मंदिरों में पूजा करने जाता हूँ। दादाजी की हट की वजह से ही इस दुर्गम रास्ते से काल देवी के दर्शन करने आया था। दादाजी ने कहा था कि वर्ष की अंतिम अमावस को अर्धरात्रिकाल में काल देवी के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। काल देवी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में प्रस्थान कर जाता है। मैं तो अगले पिछले किसी जन्म के बारे में नहीं जानता, फिर कैसे पाप, कैसे पुण्य? मैंने तर्क देकर दादाजी को समझाया था पर वो नहीं माने। वो बलात् मुझे मेरे तथाकथित पापों से मुक्ति दिलवाना चाहते थे। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि एक बार काल देवी की पूजा कर ही आता हूँ, इसमें परेशानी भी क्या है। इससे उसका वहम भी दूर हो जाएगा और फिर कभी दादाजी मुझे परेशान नहीं करेंगे। वह एक अनजान पगडंडी थी जिस पर मैं जीवन में पहली बार चल रहा था। दादाजी ने मुझे रास्ते की कठिनाइयों के बारे कुछ हद तक पहले ही अवगत करा दिया था। आखिरकार 2-3 घंटे चलने के बाद मुझे एक रोशनी का बिंदु सा दिखाई देने लगा। वहां ऊपर पहाड़ के शिखर पर गहन अंधकार की कोख में चमकते छोटे से अग्निपुंज से मुझे अपनी मंजिल के निशा मिल ही गए। ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ता गया अग्निपुंज भी बड़ा और बड़ा होता चला गया। फिर रोशनी के साथ मंदिर की घंटियां खनकने की आवाज़ें भी मेरे कानों में पड़े लगी। वहां अमावस की स्याह काली रात में झिलमिलाती रोशनियां दूर से ही मेरा मन मोह रही थी। उन्हें देखते ही मेरे सफ़र की थकान जैसे छूमंतर हो गई। मंदिर के आसपास 2-3 रंग-बिरंगे तंबू लगे थे। दूर से मुझे वह तंबू भव्य रोशनियों के पिटारों जैसे नजर आ रहे थे। वहां ऊपर पहाड़ की चोटी पर काल देवी का मंदिर सबसे अधिक भव्य जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। रोशनी किस चीज से हो रही थी मालूम नहीं पड़ रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर किसी सफ़ेद चमकते गोले से जगमगा रहा हो। घंटियों की आवाज़ सुनाई देते ही मंदिर की तरफ बढ़ते हुए मेरे कदमों में स्वतः ही तेजी आ गई। वीराने में स्थित इस मंदिर के चारों तरफ का जंगल गहन अंधकार की चादर लपेटे था। वहां पेड़ पहाड़ झाड़ झंखार सब रहस्यमय सायों की तरह नजर आ रहे थे। मंदिर की रोशनी के दर्शन से पहले एक अनजाना सा भय मेरे मन में समाया था, पर अब पूरी तरह उत्साह से भरकर मंदिर की तरफ तेजी से जाने लगा। तेजी से चलते हुए मैंने मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर लिया। रोशनी के दायरे में प्रवेश करते ही मैं पहले तंबू झांक कर देखने लगा। अंदर देखा तो वहां एक स्त्री गीली माटी को गूंथ कर खिलौने बना रही थी। वहां शेर, हाथी, चीता, भालू व अन्य जानवरों के खिलौने बने हुए थे। बाहर से देखने में वो तंबू छोटा दिखाई देता था, मगर अंदर जब देखा तो हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। सामने देखने पर उस तंबू का ओरछोर मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। हर जगह खिलौने ही खिलौने थे। वहां पेड़ पौधों तक के खिलौने नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था अंदर एक अलग नया संसार है जो अनेक प्रकार के खिलौनों से भरा हुआ है। वहां उसके बनाए अनेक स्त्रियों के खिलौने थे जो अपनी गोदी में बच्चे लिए थी। कोई बच्चे को अपना दूध पिला रही थी तो कोई उसे हाथों से दुलार रही थी। एक खिलौना स्त्री ने छोटे बच्चे की उंगली पकड़ी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह उसे चलना सिखा रही हो। उस स्त्री की शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। मैंने उसे ध्यान से देखा तो हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ओह, ये तो मेरी मां जैसी लगती है। लगती क्या, पक्का ये मेरी मां की मूर्ति है। मेरे मन से आवाज आई पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं बोला। वहां वह खिलौने बनाने वाली स्त्री जैसे मन की भाषा पढ़ा जानती हो। वह उंगली पकड़े बच्चे की तरफ इशारा कर हंसते हुए बोली, और ये तुम हो बेटा? ओह हाँ, ये तो मैं ही हूँ।
उस बच्चे को देख मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में मेरी ऐसी ही शक्ल सूरत थी। मेरी माँ की मूर्ति आपने कैसे बना दी? क्या आप मेरा माँ को जानती है? मैं हैरानी से उससे पूछता हुआ बोला, मैं बेमाता हूँ बेटा। तुम्हें ही क्यों? मैं तो सारे जहान को जानती हूँ। तुम्हें मैं ही तो बनाती हूँ। वह स्त्री मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोली, बेमाता? मैं समझा नहीं। हम माटी के पुतले नहीं बल्कि हाड़मां से बने हैं। तुम नहीं समझोगे बेटा, मैं जीव आत्मा देने वाली माता हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देती है और मैं तुम्हारे अंदर प्राण डाल देती हूँ। मैं उसकी बातें सुन असमंजस की स्थिति में पड़ गया। उसकी बातें मेरी समझ से बाहर थी पर वह माँ की तरह जरूर थी। उसे देखकर मुझे न जाने क्या हो रहा था। दिल कर रहा था कि शामियाने के अंदर जाकर उसकी गोदी में बैठ जाऊं, उसके आंचल में छुप कर सो जाऊं। माँ से लिपटने का एहसास ही मुझे रोमांचित कर रहा था। मेरे रोम रोम में आनंद की तरंगें भर गई थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उसे निहारता रहा, फिर अगले तंबुओं की तरफ चल दिया। अगले तंबू में गया तो वहाँ अजीब नजारा था। यह बहुत ही विशाल ऊंचा तंबू था। इसके मध्य में एक गोल शिवलिंग जैसी बहुत ऊंची चिकनी चट्टान थी। कई लोग चारों तरफ से उसकी चोटी पर चढ़ने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वे कुछ ऊपर जाते मगर चट्टान चिकनी होने के कारण वापस नीचे आ गिरते। इस कोशिश में वे सर्दी में भी पसीने से लथपथ हो रहे थे। उन्हें देखकर मेरे मुंह से हंसी का ठहाका निकल पड़ा। भाई लोगों, ये क्या मूर्खता कर रहे हो? चिकनी चट्टान पर भी कभी चढ़ा जाता है। मैं जोर से बोला, देख नहीं रहा हम काम कर रहे हैं। काम? हमारे बुजुर्ग भी ऐसे ही काम करते रहे हैं। देखना एक दिन हम इस पर जरूर